नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध दृश्य और अदृश्य का सेतु। ये इनके निबंध संग्रह मिट्टी की ओर का दूसरा निबंध है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिखाई देता है और जो हम नहीं देख पाते, उन दोनों के बीच में क्या सेतु है, दोनों को क्या चीजें जोड़ती हैं, वो इसमें अभिव्यक्ति हुई है। क्या कहते हैं पूर्व इसके कि मैं हिंदी के काव्य साहित्य पर कुछ कहूँ, मुझे कविता की एक रूपक कहानी सूझती है। एक रात खिली हुई चांदनी में किरणों के कंधों पर चढ़ी हुई एक परी उतरी। उसके एक हाथ में अक्षत, चंदन और दीप से सजा हुआ एक थाल था और दूसरे हाथ में पारिजात के फूलों की एक माला। और ये किसका रूपक उत्पन्न किया है उन्होंने? कविता का। शायद वे अपने आराध्य की खोज में स्वर्ग छोड़कर चली थी, लेकिन यहाँ मनुज लोक का कुछ और ही हाल था। यानी जो मानव लोक है या पृथ्वी है, यहाँ का हाल कुछ अलग था। यहाँ के निवासियों ने अपनी संभोग लोलुपता के कारण उसे पुजारिन की जगह विलासिनी समझ लिया। यानी उसका कैसा रूप देखा, किसके कारण? अपनी काम भावना के कारण या संभोग लोलुपता के कारण उसको पुजारी नहीं माना, जबकि वो पवित्र थी, पवित्रता उसमें थी, लेकिन उसका रूप कैसा समझा? एक विलासिनी का रूप समझा। और युगों तक बेचारी विलास का घुंघरू पहनकर कवियों के घर से लेकर कवि प्रभुओं के दरबार तक नाचती रही। और जब आराध्य के दर्शन की उत्कंठा उसे विकल करने लगी, तब कवियों ने उसके आंसू पोंछने के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक विभत्स श्रृंगारिक रूप खड़ा कर दिया। यानी कृष्ण को भी श्रृंगार रस से सरोबार कर दिया, श्रृंगार रस में डुबो दिया, जब काव्य को भक्ति के साथ जोड़ने की बात आई। और उसको क्या कहा कि देवी, यही तुम्हारे आराध्य हैं। लेकिन उस सरलता को क्या मालूम था कि उसके देवता का चित्र नहीं, बल्कि कविगण की निजी विलास प्रियता की एक सजीव मूर्ति थी, जो उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए रची गई थी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि काव्य का आरंभ हुआ था पवित्रता से, लेकिन तत्कालीन समाज ने उसे अपनी विलासिता का सहारा बनाया और उसी में उसको लिप्त कर दिया। और जब उस पर ये प्रश्न उठे कि कविता क्या ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है, काव्य क्या भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए कृष्ण को सामने लाया गया। कृष्ण को प्रेम का, श्रृंगार का देव माना गया और काव्य कविता को उसके प्रति समर्पित कर दिया गया। लेकिन कविता नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में धूल झोंकी गई है। कालांतर में कोई अज्ञात शक्ति उस तमिश्र युग के आवरण को चीरकर कबीर की खंजरी, राजस्थान के विरल मंदाकिनी के कलकल और चित्रकूट की झांकी के साकार होकर उस विवश रूपसी को उसके आराध्य की याद दिलाती रही। यानी समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती रही कि जब उसका वास्तविक रूप सामने लाने का प्रयास किया गया, किंतु विलास की कड़ियां सर्वत्र टूटी नहीं, केवल ढीली होकर रह गई। परंतु फिर भी विलासिता की कड़ियों में वो जकड़ी रही, माना कि बंधन कुछ ढीले पड़ गए। इसके बाद सदियों तक वह बंदिनी अमृत के नाम पर छोया चाटने वाले कवियों के बीच बैठकर ज्योति की प्रतीक्षा करती रही। यानी कवियों ने अभी भी उसे क्या समझा? विलास का ही साधन वो समझते रहे। बहुत दिनों के बाद भारत में एक इंदु उगा और उस सुंदरी ने उसे अपने थाल में सजाकर गगनोन्मुख होकर एक बार फिर अपने आराध्य के दर्शन किए। उस चंद्रमा को अपने थाल में सजाया, किंतु आरती पूरी भी न हो पाई थी कि वह इंदु थाल से उड़कर गगन की श्यामलता में विलीन हो गया और पुजारिन शून्य आकाश की ओर देखती रह गई। इसके बाद ही नवयुग की शहनाई बजी, यानी नए युग का या आगमन हुआ। पश्चिम में उठी हुई रोमांस की लहर, पश्चिम का प्रभाव, पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा। रोमांस की लहर घूमते फिरते आखिर में भारतवर्ष पहुंची। उस महान युग का समारंभ हुआ जिसकी अज्ञात प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। यह ध्यान देने की बात है कि प्रजासत्ता की भावना और रोमांटिसिज्म का जन्म प्राय साथ साथ ही हुआ। पूर्व में रविंद्र का आलोक फैला, मानो भारत की जागृत अभिनव चेतनाएं ही केंद्रीभूत होकर रविंद्र बन गई हो। यानी
रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से प्रभावित हुए। इससे पहले ही हिंदी में एक साहित्य विप्लव का प्रवेश ब्रज भाषा के तिरस्कार के रूप में हो चुका था। तो जो उस समय में परिवर्तन हो रहा था उसका चित्रण यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से कर रहे हैं। खड़ी बोली मुक्त केशनी देवी की तरह जागती और पताका लेकर साहित्य क्षेत्र में खड़ी हो चुकी थी। यह हमारे साहित्य में नवयुग के प्रवेश का पूर्व चिन्ह था। ब्रज भाषा को किसी ने गद्दी से उतारा ही नहीं, वह तो स्वयं ही नवयुग की ज्वाला न सह सकने के कारण अवकाश ग्रहण कर गई कि नए युग का जो परिवर्तन था वो ब्रज भाषा सहन नहीं कर पाई। इसीलिए धीरे धीरे ब्रज भाषा कहाँ चली गई? समाप्ति की ओर चली गई, यानी परिवर्तन की ओर चली गई। भारत गीतों और भारत भारतीयों की रचनाएं भावलोक में परिवर्तित दृष्टिकोण की सूचना दी। प्रिय प्रवास के छंद की उन्मुक्त धारा ने उन प्रवृत्तियों का संकेत दिया जो परंपरा की श्रृंखला को तोड़कर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की ओर दौड़ना चाह रही थी। और आगे चलकर प्रसाद जी ने तो इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। यानी आधुनिक काल में प्रिय प्रवास जैसी जो रचनाएं आई उसके पश्चात एक परंपरा की जो श्रृंखला है उसको तोड़कर स्वतंत्रता की बातें यहाँ होने लगी। गाकर मानव परंपरा की जंजीरों को छिन भिन करके कविता को अपने नए क्षेत्र की निस्सीमता का साक्षात्कार ही करा दिया। यानी ये वो समय था जब काव्य को किसी क्षेत्र में सीमा में बांधना संभव नहीं था। भावुकता का अभिनव प्रपात पृथ्वी के अब तक के उपेक्षित अंगों को भी अभिषिक्त करने लगा। अंधकार में जैसे एक बार ही आलोक प्रसरित हो गया हो। 3 हाथ की तरुणी के शरीर से लिपटे रहने वाली कविता, जिसके पैरों में मखमल के बिछोने गड़ जाते थे, अब आकाश की नीलिमा, पर्वत के उन्मुक्त वक्ष, समुद्र की तरंग, दूब की शैया और वन्य कुसुमों के दलों पर थिरकने लगी। कटी की क्षीणता और पयोदर की पीनता के वर्णन में हैरान रहने वाली कल्पना मनुष्यों के निमित्त अभिनव संदेश लाने के लिए दूर दूर तक जाने लगी। इस थोड़ी अवधि में ही खड़ी बोली में ऐसे ऐसे विषयों पर कविताएं लिखी गई जो हमारे काव्याचर्यों की दृष्टि से बहुत दूर थी। एक ओर से आवाज आई, दीन बंधु की कृपा बंधु, जीवित हैं हाँ हरियाले हैं, भूले भटके कभी गुजरना हम वे ही फल वाले हैं। दूसरे गायक ने टेक पकड़ी, चलो चले अब धूप छांव वाली उस दुनिया में, सजनी ओ अज्ञान मुग्धे, मिला है पीड़ा में वरदान वहां। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जिस कविता का काम भावना के लिए प्रयोग किया जा रहा था, किसी नारी की सुंदरता, उसके अंगों की सुंदरता का चित्रण किया जा रहा था, उस कविता ने अब अपना रूप बदल लिया था। प्रश्न उठता है कि कविता के इस नवीन युग की विशेषता क्या है? एक शब्द में यह सीमित बुद्धि और संकुचित सिद्धांतों के अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह है जो कला के विश्व में परंपरा और रूढ़ि का बंधन देखना नहीं चाहता। प्राचीन अनुभवों ने बतला दिया है कि रीति और अलंकारिकता सिद्धांतों के अनुशासन में कला सौंदर्य का विश्लेषण कर सकती है, सृष्टि नहीं। यानी जो कला है वो सुंदरता का विश्लेषण तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी सृष्टि नहीं कर सकती। सौंदर्य सृष्टि के लिए कला को ऐसी कल्पना की आवश्यकता है जो उन्मुक्त हो, जिस पर विधि या निषेध के कठिन बंधन ना हो, यानी वो स्वतंत्र हो। कल्पना की यह रोमांटिक धारा अपने ही नियमों का अनुगमन करना चाहती है, उसे बाहर के दमन या अनुशासन सहन नहीं है। उपमा की नपी तुली रस्सी उसे बांध नहीं सकती, कोरे यमक की मधुरता उसे रिझा नहीं सकती। यानी जो अलंकारों से मुक्त हो, छंदों से मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो। नवीन युग भावों के उन्मेष का युग है। नई धारा से चुल्लू भरकर जिसने एक बार भी अपनी प्यास बुझाई है, वह अलंकारिक चमत्कार को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानकर चलने वाले काव्य से तृप्त नहीं हो सकता। कहने का भाव क्या है कि जो इस समय काल की कविता है वो उन रीति काल की या काव्य आचार्यों के बंधे हुए नियमों से बंधी हुई कविता नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र है। कविता का यह गुण हृदय मंथन का है, श्रुतियों के माधुर्य का नहीं। हमारा अतीत भी प्रियदर्शन रहा है, इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता कि अतीत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुलसी, कबीर और मीरा का जोड़ विश्व साहित्य में खोजने से ही मिलेगा।
लेकिन केवल इसी त्रिधारा से सब कुछ होता नहीं दिखता। पश्चिम ने हमारे समाज के भौतिक रूप को जिस प्रकार अनुप्राणित किया है, साहित्य में भी हम उसी प्रगति के अभिलाषी हैं। हमारा वर्तमान साहित्य स्पष्ट शब्दों में हमारी जागृति का प्रतिबिंब है, हमारे वर्तमान जीवन के महान विप्लव का चित्र है, हमारे स्पंदनशील हृदय की प्रतिध्वनि। इन 15-16 वर्षों के घमासान के बाद नवीन शैली ने प्राय अपनी जड़ जमा ली है। देखिए, आधुनिक काल में भी जो भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग आया और द्विवेदी युग के बाद छायावाद का आगमन हुआ। परंतु ये मानना ही पड़ेगा कि जन साधारण के बीच अब तक भी साहित्य को सहज स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। यानी छायावाद को बहुत आसानी से साधारण जनता ने स्वीकार नहीं किया है। यह दुखद प्रसंग है कि आंसू और प्रेम पथिक के लेखक की आधी उम्र बीत गई, परंतु जनता ने उनकी अनुपम कृतियों का मोल उस प्रकार नहीं चुकाया जिस प्रकार चुकाया जाना चाहिए था। ये दोनों रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। यही बात प्राय हर किसी पर लागू है। प्राचीनता का आदर सभी समाजों में होता आया है, पर हमारे समाज की हालत ही कुछ और है। चूंकि यह कलयुग है, इसीलिए हम मानने को तैयार नहीं कि इस युग में भी कोई अलौकिक पुरुष पैदा हो सकता है। इसी प्रकार चूंकि किसी ने अब के कवियों को खद्योत कह डाला है, इसीलिए हम यकीन और जिद को दिल की गहराइयों में जगह दिए हुए बैठे हैं कि अब कोई महाकवि पैदा ही नहीं हो सकता, और इसीलिए हम किसी भी नवीन कविता में उच्चता की खोज विश्वास के साथ नहीं करते हैं। क्या कहा कि ये तो उड़ते हुए पंछी है। कहने का भाव क्या है कि इनमें विचारों की गहराई नहीं है। ये कल्पना लोक में उड़ते हुए खद्योत, कोई उन्हें सितारे समझता है, कोई उन्हें उड़ते हुए पंछी समझता है, कोई जुगनू की संज्ञा देता है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि इनके विचारों में गहराई नहीं है, बल्कि ये कल्पना लोक में जीते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए हम किसी भी नवीन कवि को उच्चता की खोज विश्वास के साथ नहीं करते। जनता की यह मनोवृत्ति साहित्यकारों में आत्मविश्वास के विकास को रोकने वाली है। लेकिन अगर हम आंख खोलकर देखें तो पता चलेगा कि रविंद्र और इकबाल इसी युग के खद्योत हैं, जिनके जोड़ अतीत में भी कम ही पैदा किए हैं। यानी अतीत में भी ऐसे लेखक ऐसे हमें नहीं मिले रविंद्र और इकबाल जैसे, तो इनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब मैं समकालीन कवियों की सेवा में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, और यह है शायद मेरे इस छोटे से भाषण का प्रमुख अंश है। वर्तमान कविता और जनसाधारण के बीच जो खाई आज हम देख रहे हैं, उसकी खुदाई दोनों ओर से हुई है। एक और जहां जनता में यह मिथ्या धारणा फैल रही है कि कविगण समूह को भूल कर चल रहे हैं, वहां कवि भी सचमुच ही समूह का विशेष ध्यान नहीं रखकर जनता के भ्रम को पुष्ट कर रहे हैं। रूढ़ियों की श्रृंखला तभी टूटती है जब व्यक्ति अपने निर्बंध विकास के लिए व्याकुल हो जाता है, आतुर हो जाता है। क्रांति के जन्म के कारण समूह में निहित रहते हैं, किंतु उन्हें प्रकट करने वाली आग व्यक्तियों के हृदय से फूटती है। समूह की पीड़ा की अनुभूति व्यक्ति के हृदय में गंभीरता से होती है, और क्रांति की योजना भी व्यक्ति ही बनाता है। अतएव यह आवश्यक था कि हमारे वर्तमान जागरण का उद्भव व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों से ही हो। और छायावाद क्या है? छायावाद में व्यक्तिवाद का भाव है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह स्वाभाविक ही था कि आरंभ में इस जागरण में उन लोगों की व्यक्तिगत रुचि की प्रधानता हो जो इस आंदोलन के कर्ता और विधाता है। लेकिन एक बार जब यह जागरण सफल हो गया, तब तो इसका परिपाक जनसाधारण के आनंद और सुविधा की सृष्टि में होना ही चाहिए। आत्मकथा साहित्य का सुंदर श्रृंगार है, लेकिन युग तथा जनकथा उसकी आधारशिला है, जिसके बिना साहित्य टिक नहीं सकता। निरी कल्पना तथा खांटी व्यक्तिक अनुभूतियों के बल पर साहित्य को अजय शक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास असफल होता है, क्योंकि समाज और हमारा इतिहास दोनों चीजें जुड़ती हैं, व्यक्ति की अनुभूतियां जुड़ती हैं, केवल कल्पना से कोई सार्थकता नहीं आती। व्यक्तिवाद के उत्थान से हिंदी कविता की भाषा शैली, भाव और दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हो चुके, और इनके पीछे जाने का भय भी अब नहीं है। अब ये आवश्यक दिखता है कि कविता आकाश से उतरकर लोकानुभूति के वहां तक सीमित आवे, जहां तक आने से उसकी दिव्यता तथा शैली संबंधी क्रांतिकारी संस्कार अक्षुण्ण रह सकते हैं।
उसे कवि के मन का संबंध समाज के जीवन के साथ स्थापित करता है तथा उस महासेतु का निर्माण करना है जो साहित्य को समाज से समन्वित रखता है। अपवादों की बात जाने दीजिए। साधारणतः मेरी धारणा है कि वर्तमान कविता का संबंध वास्तविकता से एकदम टूटता जा रहा है। धीरे धीरे हिंदी कविता उस विहंग की तरह होती जा रही है, उस पक्षी की तरह होती जा रही है जो अपना लक्ष्य भूलकर आकाश की शून्यता में व्यर्थ ही मंडरा रहा है। अनुमानतः इसका प्रधान कारण कल्पना का अतिशय है, कल्पना की अधिकता है। कल्पना कविता की बहुत बड़ी शक्ति है, पर उसका सब कुछ तो नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कल्पना की वेदी पर कविता के अन्यान्य गुण, जिसके अभाव में कविता असक्त होती है, बिना किसी विचार के चढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी ने कवि के प्रत्येक कल्पना में सत्य का आरोप माना है तो केवल इस विश्वास पर माना है कि आखिर कवि भी वस्तु जगत का ही जीव है और उसकी उड़ान का अंतिम आधार संसार ही रहेगा। आप कहेंगे कि कवि आदर्शवादी होता है तो उसे इसकी चिंता नहीं कि वह संसार को अपना आधार माने। मैं कहूंगा संसार का सबसे बड़ा आदर्शवादी भी बिल्कुल नवीन विश्व की कल्पना करने का साहस नहीं कर सकता। सुख दुख के सम्मिश्रण वाला यह विश्व बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। इसका संस्कार हो सकता है, इसे विनष्ट कर नई सृष्टि रच दे, यह शक्ति परमेश्वर में ही है। अतः बड़े से बड़ी कल्पना भी इसके संस्कार के लिए ही होनी चाहिए। विशेषतः स्वप्न की प्रधानता भी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि संसार ने विकास के मार्ग में जो भी कदम उठाया, स्वप्न और कल्पना के निर्देश पर उठाया। संसार के इतिहास की गति को बदलने वाले प्रत्येक महापुरुष कल्पना के प्रेमी होते आए हैं, किंतु यह कल्पना का महत्व ही क्या जो हमारे वस्तु विश्व से दूर ही जन्म लेती है और दूर ही फैलती है। अर्थात कल्पना भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे वस्तु विश्व के साथ रमे, उसके साथ तालमेल बिठाए। साहित्यिक क्रांति लोकमत को तभी अपने साथ लेकर चल सकती है जब वह निकट अतीत की भी कुछ धारणाओं को साथ ले चले। कला सुंदर के साथ सत्य भी होती है और सत्य के साथ उपयोगी भी, अन्यथा उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। आने वाले सभी युगों के सामने मेरी यह दृष्ट घोषणा है कि कोई भी कला तब तक पूजनीय नहीं हो सकती जब तक वह मनुष्य की आत्मा पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालती हो। कला की प्रत्येक कृति मनुष्य को एक डग आगे ले जाने वाली होनी चाहिए, और अगर संसार के कलाकार कविता को इस स्वाभाविक उद्देश्य से भी मुक्त रखना चाहते हैं तो कविता संसार से उठ जाए। ऐसी कविता के बिना संसार को कोई हानि नहीं होगी। तो कहने का भाव क्या है कि संसार के साथ, समाज के साथ, व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई कविता ही उसके लिए उपयोगी है। अगर उसके चलते जीवन में स्वर्गीयता और संस्कृति में सुकुमारता का समावेश न हो सके तो वह संसार के लिए व्यर्थ है। नभ नीला है, सरिता बहती है, फैनिल लहरों पर चंद्र किरणें खेलती है और किरणों के तारों पर चढ़ चढ़कर प्रेमी प्रेमिका प्रेम के गीत गाते हैं आदि सुकुमार शब्द योजनाएं मात्र कविता का स्थान नहीं ले सकती। कविता इन साधारण वर्णनों से कहीं दूर की वस्तु है, और अगर उसके अर्थ गौरव से मनुष्य का हृदय आंदोलित नहीं होता है तो सुंदर शब्द योजनाएं निस्सार एवं हे है, तुच्छ है, तथा उन्हें अकबर के इस शेर का उदाहरण मानकर ठुकरा देना चाहिए। क्या कहते हैं? मानी को छोड़कर जो हो नाजुक बयानिया, वह शेर नहीं रंग है लफ्जों के खून का। पूछा जा सकता है कि तब किन नियमों से परिचित होकर कविता कविता रह सकती है। मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ कि सच्ची कविता किसी नियम को मानकर लिखी नहीं जा सकती। यह किसी के वश की चीज नहीं। संसार का सबसे बड़ा कवि भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह अमुक दिन अमुक विषय पर कविता लिख ही लेगा, और न यही कह सकता है कि वह कविता को उसी मौलिक रूप में छंदों में बांध देगा जिस रूप में वह प्रथम उसके हृदय में जागृत हुई हो। संसार सुंदर से सुंदर कविता को भी उसके मौलिक रूप में नहीं देख सकता। कवि के हृदय में कविता की जो कसक और वेदना प्रथम उठती है उसकी हूबहू तस्वीर खींची नहीं जा सकती। परिस्थिति का बंधन, अभिव्यक्ति की अपूर्णता, भाषा की निर्बलता, स्वप्न की विशालता आदि बाधाएं कुछ कम नहीं है। इस पर भी उसे भय है कि कहीं कोई उसकी रचना को अकाव्यात्मक अथवा अति काव्यात्मक या साहित्यिक सन्निपात न कह बैठे। इसीलिए कविता में सफलता पाना विशाल प्रतिभा का काम है।
कवि के लिए जो सबसे अंतिम बात कही जा सकती है वह यह है कि उसकी तरह लिखे जिस तरह नहीं लिखने से वह कवि के पद से गिर जाएगा। कविता ने संसार की सबसे बड़ी सेवा की है। यह दुख में आंसू, सुख में हंसी, समर में तलवार बनकर मनुष्यों के साथ रही। मनुष्य की चेतना को उधरमुखी रखने में कविता का बहुत प्रबल हाथ रहा है। स्वयं कवि ही पारिजात का वह पुष्प है जो स्वर्ग का संदेश लेकर पृथ्वी पर उतरा है। कवि जड़ विश्व को अपने स्वप्न के रंग से रंगने वाला चित्रकार है। संसार उसकी कल्पना में अलौकिकता प्राप्त करता है। सफल कवि दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है जो मानवता को देवत्व की ओर ले जाता है। कवि तुम अतीत की स्मृति, भविष्य की आशा, युग धर्म की पुकार हो। एक और आज रक्त शोषणी सभ्यता के दामन में पड़ा हुआ असहाय विश्व तड़प रहा है। वैषम्य और दुर्विचारों की आंधी में अपना पराया देखना कठिन हो रहा है। दूसरी ओर पृथ्वी शस्त्र के भारों से कराह रही है। सभी थक गए हैं। देवता स्वर्ग के द्वार पर खड़े उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से तुम्हारी ओर देख रहे हैं और क्या कहते हैं, उठो एक तारा है कवि, गा दे ऐसा मनमोहक गान, विश्व देव के युग युग का हो भग्न अचानक दुस्तर ध्यान। तो अपने इस निबंध के माध्यम से जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, जो कल्पना लोक है, उन दोनों में अगर तालमेल होगा तो एक सुंदर कविता होगी जो समाज के लिए उपयोगी होगी, मानव के लिए उपयोगी होगी, मानवता के लिए उपयोगी होगी। इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति इस निबंध के माध्यम से हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।